तो ये दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं और एक दूसरे से सहजीविता का संबंध स्थापित करते हैं। सहजीविता का संबंध स्थापित करते हैं। सहजीविता का संबंध होता है दोनों में। अब कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। कवक जो होता है मैंने बताया परपोषी होता है। कवक आपका क्या होता है भाई? कवक आपका परपोषी होता है। तो जब कवक परपोषी होगा तो ये शैवालों पर आश्रित हो जाएगा। शैवालों पर आश्रित होके अपना भोजन प्राप्त करेगा। शैवालों से क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। कौन? कवक। कवक आएगा शैवाल के पास, कहेगा भैया हमको खाना दे दीजिए। आपका कवक यानी कि फंजाई, फंगस, फंगस जो होता है, फंजाई जो होता है आपका, वो शैवाल से कहता है भैया हमको खाना दे दीजिए। तो शैवाल कहता है भैया मैं आपको फ्री में खाना थोड़ी दूंगा, आप मुझे भी कुछ दीजिए तब तो मैं आपको खाना दूं। तो कवक कहता है एक काम कीजिए, आप हमारे ऊपर निवास कर लीजिए अपना, आप हमारे ऊपर आप अपना क्या बना लीजिए? आवास बना लीजिए। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमसे घर ले लीजिए और आप हमको भोजन दे दीजिए। आप हमको घर दे दीजिए, हम आपको भोजन दे देते हैं। आप हमको घर दीजिए, हम आपको भोजन देते हैं। दोनों का काम बन गया। एक को रहने के लिए मिल गया और एक को खाने के लिए मिल गया। जब दोनों को ये मिल जाता है तो बन जाता है सहजीविता का संबंध। और दोनों के दोनों मिलकर अलग से एक नाम ले लेते हैं जिसे कहा जाता है लाइकेन। आशा करते हैं समझ में बड़ा मजा आया होगा। सहजीविता का संबंध होता है, कवक शैवाल से अपना भोजन प्राप्त करता है और शैवाल अपना आवास प्राप्त करता है कवक से, और दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन का संबंध क्या, लाइकेन क्या होता है इसे मैं आपको बता दूंगा। जो लाइकेन होता है ना नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए लाइकेन क्या होता है। ठीक है, लाइकेन एक प्राकृतिक सूचक है। एक प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण का, प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण ये कहाँ से आ गया? पर्यावरण प्रदूषण का, एक मिनट थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का, अब इसे थोड़ा सा फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा, उठा के इधर लाइए भाई। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक होता है, सूचक होता है। क्यों? क्योंकि जब पर्यावरण में आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, सल्फर डाई नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड जब मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आते ही, के संपर्क में आने से, संपर्क में आने से लाइकेन आने से, ये जो लाइकेन है, लाइकेन काला पड़ जाता है। हरे से कैसा पड़ जाता है भाई? काला पड़ जाता है। इससे समझ पड़ जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण जो है वो क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई आपको, पर्यावरण से भी संबंधित है और आपके साइंस से भी संबंधित है। दोनों जगहों पर ये काम करता है, आपको बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये आपके लिए। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का पर्यावरण प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है, जो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से लाइकेन क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पर्यावरण हमारा क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है। इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो फिर से समझ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा क्लास को। और देखिए लाइकेन का क्या होता है, शैवाल का क्या होता है भाई? ये जो शैवाल है, शैवाल से और क्या बनाया जाता है आपको पता ही है। एक मिनट,
ये जो लाइकेन होता है, ये जो लाइकेन होता है ना भाई, लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है। अब ये लिटमस पेपर मैंने आपको बताया है, आपको बताया था कि नहीं बताया था? अनिल और छलनी, अगर आपको याद होगा तो मैं जब अम्ल और क्षार पढ़ा रहा था तो एक शब्द बताया था। क्या शब्द बताया था मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मेरे जिगरी? मैं आपको बताया था अनिल। अनिल का मतलब क्या था? अ से बताया था अम्ल, आ से अम्ल, न से बताया था, नी से बताया था नीला, और ला से बताया था लाल। ला से क्या बताया था? लाल। यानी कि अम्ल में नीला लिटमस पेपर ले जाने से उसका रंग लाल हो जाता है, ये बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था छलनी। क्या बताया था? छलनी। छलनी में क्या बताया था? कि ये होता है क्षारक। ये क्या होता है? क्षार या क्षारक, कुछ भी कहो। क्षारक, क्षारक में लाल लिटमस पेपर ले जाइए, उसका रंग कैसा दे देगा? नीला रंग आ जाएगा। कैसा रंग आ जाएगा भाई? नीला रंग आ जाएगा। तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर इतना आपको नहीं समझ में आया तो भाई फिर कैसे समझ में आएगा? इतनी मेन पॉइंट में फालतू की बकवास करता ही नहीं हूँ। फालतू की बकवास करने के लिए आपके पास समय कहाँ होता है? फालतू की बकवास हमेशा आप लोग को फालतू काम ही करते हैं। फालतू काम करते हैं तो उसमें मैं भी आकर फालतू का काम करूँ, यहाँ वहाँ की बातें करूँ? मुझे भी आती हैं यहाँ वहाँ की बातें। यहाँ वहाँ की बातें करने लगूँ तब तो आपका काम हो जाए, फिर सत्यानाशा हो जाएगा वही। और सत्यानाशा हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं सत्यानाशा से क्या होता है भाई, कोई काम नहीं बनने वाला है आपका फिर। तो कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो, बेहतरीन क्लास है, बेहतरीन क्लास अगर बेहतरीन लगी हो आपको तो कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करके प्यारा प्यारा सा लाइक दे दिया कीजिए। और ऐसे बेहतरीन कंटेंट को प्राप्त करने के लिए पूर्वांचल कैरियर क्लासेस एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस एक बार ज्वाइन करेंगे, आपको ये टॉपिक, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं है। जब इससे बाहर कुछ नहीं है तो फिर क्या ही करना है, वही ले लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आ जाएगा आपको। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही।